नगर निगम चुनाव की आहट के साथ ही राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इस कड़ी में गोड्डा के पूर्व विधायक अमित कुमार मंडल गिरिडीह पहुंचे, जहां उन्होंने एक प्रेस वार्ता के माध्यम से वर्तमान राजनीतिक और सामाजिक स्थिति पर तीखा प्रहार किया। भाजपा समर्थित प्रत्याशी डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी के पक्ष में समर्थन जुटाते हुए उन्होंने जनता से अपील की कि इस बार का मतदान केवल व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि नगर निगम के व्यापक बदलाव और विकास के मुद्दे पर होना चाहिए। अमित मंडल ने राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर उंगली उठाते हुए कहा कि आज झारखंड के शहरी और स्लम क्षेत्रों में बच्चा चोरी जैसी घटनाएं आम हो गई है। पुलिस प्रशासन की लापरवाही के कारण आम जनता में असुरक्षा का माहौल है। उन्होंने राज्य की कानून व्यवस्था को पूरी तरह चिंताजनक बताते हुए आरोप लगाया कि सरकार के शहर पर खनन माफिया न केवल बेलगाम है बल्कि सरकारी संसाधनों की खुलेआम बंदरबाट भी हो रही है। नगर निगम की बदहाली का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि नगरवासियों को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, जबकि निगम कार्यालय में पानी की गाड़ियां और फॉगिंग मशीनें उपयोग के अभाव में जंग का रही है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि राज्य सरकार द्वारा समय पर जारी न किए जाने से गरीब लाभुक परेशान हैं। उन्होंने शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर भी सरकार को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि सफाई कर्मियों को समय पर मानदेय न मिलने से चौक चौराहों पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। अंत में उन्होंने मतदाताओं से आह्वान किया कि शहर की सूरत बदलने के लिए वे चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। अंत में उन्होंने मतदाताओं से आह्वान किया कि शहर की सूरत बदलने के लिए वे चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और एक सही व जवाबदेह नेतृत्व का चयन करें ताकि गिरिडीह को भ्रष्टाचार और अव्यवस्था से मुक्ति मिल सके। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं जनता से अपील करने आया हूं कि हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी समर्थित प्रत्याशी डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी जी नारियल पार्क क्रमांक संख्या 15 पे उनको जनता वोट करे और नगर निकाय की जनता इसलिए वोट करे क्योंकि आप देखिए कि किस प्रकार से महागठबंधन की सरकार में बच्चा चोर गिरोह नगर में और स्लम एरिया में सक्रिय हो गया और इसको लेकर पुलिस तंत्र प्रशासन तंत्र एक भी काम नहीं कर रही है। किस प्रकार से खनन माफिया आज की डेट में सक्रिय है और जो पैसे का बंदरबाट इस सरकार में हो रहा है, जिसके कारण नगर निकाय चुनाव में जो पैसे आने चाहिए था निगम क्षेत्रों में वो नहीं आ पा रहा है। किस प्रकार से शहरी क्षेत्रों का AQI बढ़ गया है और यहाँ पे फॉगिंग मशीन जो है डिफंक्ट पड़ा हुआ है, उसके लिए सरकार के पास पैसे नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि तमाम ऐसी चीज़ें जो नगर वासियों को मिलनी चाहिए थी वो सिर्फ और सिर्फ सरकार के सौतेले रवैये के कारण जनता तक नहीं पहुँच पा रही है। इन तमाम चीज़ों को सरकार को जो करना चाहिए था नगर क्षेत्रों में, चाहे 16वें वित्त का पैसा हो जो आज नहीं दे पा रही है सरकार, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो जो सरकार नहीं दे पा रही है, एक किस्त के बाद दूसरा किस्त नहीं दे पा रही है, चाहे गंदगी का अंबार हो जो सरकार नहीं ठीक करा पा रही है क्योंकि यहाँ पे वेतन का भुगतान नहीं हो पा रहा है, चाहे कोई भी मुद्दा शहर का हो जहाँ पर सरकार को काम करना चाहिए था वो सरकार विफल दिख रही है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये सरकार की काम के विपरीत एंटी इनकम्बेंसी सरकार के प्रति है और इसका सीधा सीधा आपको असर जो है नगर निकाय क्षेत्रों में पड़ेगा। और यहाँ से है गिरिडीह से सबसे पहले हमारे समर्थित प्रत्याशी जीतेंगे, रांची से हमारे समर्थित प्रत्याशी जीतेंगे, गोड्डा से हमारे जीतेंगे, संथाल परगना से जीतेंगे, सभी प्रमंडल से जीतेंगे और पूरे प्रदेश के 48 निकाय में हम लोग अपनी सरकार बनाएंगे, नगर की सरकार बनाएंगे। ये माहौल भारतीय जनता पार्टी के समर्थित कार्यकर्ताओं के उम्मीदवारों के प्रति बना है और आने वाले समय में जब आप उसका परिणाम आएगा तो आप देखेंगे कि हम लोग पूर्ण रूप से जो है नगर निकाय में अपनी सरकार बनाने के ऊपर अग्रसर। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।